गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए। हमने कल रिले ग्रुप के लिए स्पोर्ट्स का फर्स्ट पार्ट किया था। ठीक है, आज हम करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को जाके देख लीजिए आप। रिलेटेड मैथड्स एकदम आपको अच्छे से याद कराया गया है। अब क्लास में ही आपको सारी चीज़ यहाँ पे याद हो जाते हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारा पहला जो है को खिलाड़ियों का नाम दिया है इधर, इधर उनकी पुस्तकें। ठीक है, इधर खिलाड़ियों का नाम है और इधर पुस्तकें। साइना मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड्स। साइना मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड्स। सौरभ गांगुली ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। विराट कोहली ड्रिवन। विराट कोहली ड्रिवन। कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। क्रिकेट माई स्टाइल। बाय गॉड्स डिक्री। बाय गॉड्स डिक्री। सुनील गावस्कर लाइट्स एंड सनी डेज। सुनील गावस्कर लाइट्स सनी डेज। एडम गिलक्रिस्ट टू कलर्स ऑटोबायोग्राफी है। एडम गिलक्रिस्ट का टू कलर्स ऑटोबायोग्राफी इनकी। शोएब अख्तर कंट्रोवर्शियल मार्स। कंट्रोवर्शियल मार्स जीवनी। इमरान खान पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री। इमरान खान पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री। पीटी उषा गोल्डन गर्ल। पीटी उषा गोल्डन गर्ल मेजर ध्यानचंद की बुक है गोल। मेजर ध्यानचंद की बुक है गोल। ठीक है, फिर देखिएगा। साइना मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड्स। सौरभ गांगुली ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। सचिन तेंदुलकर इज प्लेइंग इट्स माई वे। विराट कोहली ड्रिवन। कपिल देव स्टेट फ्रॉम द हार्ट। क्रिकेट माई स्टाइल। बाय गॉड्स डिक्री। बाय गॉड्स डिक्री। सुनील गावस्कर आइडल्स सनी डेज। एडम गिलक्रिस्ट टू कलर्स ऑटोबायोग्राफी। शोएब अख्तर कंट्रोवर्शियल मार्स जीवनी। इमरान खान पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री। पीटी उषा गोल्डन गर्ल कहा भी जाता है इनको। और मेजर ध्यानचंद गोल। मेजर ध्यानचंद गोल। मेजर ध्यानचंद गोल। चलिए आगे देखिए। चलिए, मेजर ध्यानचंद गोल। विश्वनाथ आनंद माइंड मास्टर। विश्वनाथ आनंद माइंड मास्टर। विश्वनाथ आनंद माइंड मास्टर। विश्वनाथ आनंद माइंड मास्टर। अब विश्वनाथ आनंद ही है जिनको पहली बार मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब चलिए, मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार हमने कल आपको बताया था। कैसे बताया था? ये कब से स्टार्ट था आपका? 1991 से 92 मेजर ध्यानचंद रत्न इनको पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो मास्टर माइंड विश्वनाथ आनंद मास्टर माइंड। मैरी कॉम अनब्रेकेबल एंड बायोग्राफी। अमेरिका में क्या कहा था? सुपर मॉम। क्या कहा था इनको? सुपर मॉम। इनकी बुक का नाम क्या है? अनब्रेकेबल ए ऑटोबायोग्राफी। शहर नेहवाल प्लेइंग इट टू विन। माई लाइफ एंड द कोर्ट। माई लाइफ एंड द कोर्ट। मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ। और शाहिद अफरीदी शाहिद अफरीदी गेम चेंजर। शाहिद अफरीदी गेम चेंजर। शाहिद अफरीदी गेम चेंजर। शाहिद अफरीदी गेम चेंजर। एक बार फिर से रिपीट करिएगा। इमरान खान पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री। इमरान खान का जो है वो पाकिस्तान के लिए अपनी पर्सनल हिस्ट्री है, इसे याद रखिएगा। इमरान खान पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री। पीटी उषा गोल्डन गर्ल। मेजर ध्यानचंद गोल। विश्वनाथ आनंद मास्टरमाइंड, चेस के प्लेयर हैं मास्टरमाइंड। मैरी कॉम अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन। माई लाइफ एंड ऑफ द कोर्ट। मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ। शाहिद अफरीदी गेम चेंजर। शाहिद अफरीदी गेम चेंजर। शाहिद अफरीदी गेम चेंजर। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम ओलंपिक खेल। ये कौन सा? ग्रीष्मकालीन। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में खेले गए थे। कब खेले गए थे? यूनान के ओलंपिया शहर में कब खेले गए थे? 1776 ईस्वी में। कब खेले गए थे? 1776 ईस्वी में, ईसा पूर्व में खेले गए थे। तो आप लोगों का प्राचीन ओलंपिक खेल कब खेला गया था? तो यूनान के ओलंपिया शहर में खेला गया था, वो भी कब? सन 1776 ईसा पूर्व में। आधुनिक खेल ओलंपिक 1896 में फ्रांस के पियरे डी कोबर्टियन के प्रयास से एथेंस में हुए। तो पहला जो आधुनिक ओलंपिक खेल है, ये देखिए, फ्रांस के पियरे डी कोबर्टियन के प्रयास से सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ? एथेंस में। वो भी कब हुआ? 1896 में। 1896 में हुआ। तो याद करिएगा आप लोग,
जो प्राचीनतम है ये सर्वप्रथम यूनान में ओलंपिया शहर में 776 में हुआ था ईसा पूर्व में। और आधुनिक ओलंपिक 1896 में फ्रांस के जो पियरे डी कुबर्टियन थे, इनके प्रयास से 1896 में कहा हुआ एथेंस में, 1896 कहा हुआ एथेंस में, कहा हुआ 1896 एथेंस में। चलिए आगे देखते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी। कब हुई थी? 1894। पहली बार खेले कब गया था? पियरे डी कुबर्टियन के प्रयास से 1896 में। लेकिन ओलंपिक समिति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। अब मुख्यालय कहाँ इनका? लुसाने स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड। ये क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो हमारी कमेटी है, यानी कि आईओसी जो हमारा आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई? 1894। पहली बार खेला कब गया? पहली बार खेला गया 1896 में। पियरे डी कुबर्टिन जो फ्रांस के रहने वाले, इनके प्रयास से एथेंस में खेला गया था। और सबसे जो प्राचीनतम खेला गया था वो 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में खेला गया था। और स्विट्जरलैंड कहाँ होगा? लुसाने। कहाँ पे? लुसाने स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? लुसाने स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड। मशाल जलाने की शुरुआत 1928 कहाँ से हुआ था? एम्स्टर्डम। कहाँ से मशाल जलाना शुरू किया हम? 1928 में एम्स्टर्डम। ओलंपिक में जो मशाल जलाना शुरू किया, कब शुरू किए? 1928 एम्स्टर्डम। कहाँ पे शुरू किए? 1928 एम्स्टर्डम। मशाल जलाना 1928 एम्स्टर्डम। शुभंकर की शुरुआत 1968 मैक्सिको सिटी से। शुभंकर की शुरुआत 1968 मैक्सिको सिटी। शुभंकर की शुरुआत 1968 मैक्सिको सिटी। 1968 मैक्सिको सिटी। ओलंपिक दिवस 23 जून। 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 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 खेला गया 1896 में। खेला गया 1896 में। खेला गया कब? 1896 में। कब खेला गया? 1896 में। कब खेला गया? 1896 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड। लुसाने स्विट्जरलैंड। और 1896 में किसकी प्रयास से खेला गया था? फ्रांस के हैं कौन? नाम बताइए। पियरे डी कुबर्टियन, पियरे डी कुबर्टियन, पियरे डी कुबर्टियन। 1896 में खेला गया था ये। मसाल जलाने की शुरुआत 1928 कहाँ से? एम्स्टर्डम से। शुभंकर की शुरुआत 1968 मैक्सिको सिटी से। और ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। नेक्स्ट, ओलंपिक में 5 ध्वज, 5 चक्र, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जो ओलंपिक में छल्ले बने होते हैं उसको उस पर क्या रहते हैं? ये आपके दिए रहते हैं ओलंपिक ध्वज पे। तो जो नीला होता है यूरोप। देखिए, यूरोप हमारा क्या है? सबसे शांति है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। यूरोप जो हमारा सबसे शांति, मतलब क्या होगा? शांति का प्रतीक नीला। ठीक है, शांत एकदम नीला। ठीक है। और हरा चक्र क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? हरियाली बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? हरियाली बहुत ज़्यादा है। ऐसे याद रखिएगा। नीला चक्र यानी कि यूरोप सबसे शांत चीज़, सबसे शांत है ये। और हरा क्या है? हरा ऑस्ट्रेलिया में हरा है, हरियाली बहुत है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? हरियाली बहुत है। यूरोप नीला है। कहाँ नहीं रहेगा? आप पूछेंगे यूरोप कैसा है, तब कहोगे यूरोप नीला है। ऑस्ट्रेलिया में हरियाली बहुत है। ऑस्ट्रेलिया में हरियाली बहुत है। पीला चक्र हमारे यहाँ चलता है। ऐसे करके याद रहेंगे। एशिया में। ठीक है, पीला चक्र एशिया, पीला चक्र एशिया। और देखिए लाल चक्र, लाल चक्र डेंजर हमेशा कौन बात करता है? अमेरिका, यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। और काला चक्र कहाँ? गरीबी बहुत ज़्यादा कहाँ है? जैसे हम लोग कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में कुछ टाइप्स में होता है जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो अफ्रीका को हम किससे रिलेट करेंगे? काला चक्र, यानी कि जहाँ बहुत सारी परेशानी है, काला चक्र जहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो अब देखिए, अब आपको याद हो गया होगा यूरोप कैसा है? नीला चक्र। तो यूरोप का क्या हो गया? जो नीला छल्ला किसको दिखाता है? यूरोप को। हमारा हरा छल्ला किसको दिखाता है? ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हरा है। और हमारा जो एशिया है वो हम कह देंगे पीला चक्र है। वो कैसा है? पीला चक्र है। और डेंजर जोन कौन है? हमेशा जो ये रेड रहता है उसको क्या कहेंगे? उत्तरी, उत्तर व दक्षिण अमेरिका, उत्तर व दक्षिण अमेरिका, उत्तर व दक्षिण अमेरिका। और काला चक्र क्या है? अफ्रीका। काला चक्र क्या है? अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए देखिए, इसके बाद करिए। अब देखिए, ये जो आपका नीला है
ये किसे शो करता है? ये आपका जो नीला किसे शो करेगा? यूरोप को। हरा हमारा ऑस्ट्रेलिया को। पीला एशिया को। और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका लाल को। और अफ्रीका काला को। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा अच्छे से। तो मैंने क्या कहा, यूरोप कैसा है? तो यूरोप कैसा है हमारा? यूरोप हमारा कैसा है? नीला है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया हमारा कैसा है? ऑस्ट्रेलिया में से हरियाली बहुत है, ऑस्ट्रेलिया हरा। हमारा एशिया कैसा है? हमारा एशिया एकदम पीला है चारों तरफ से। ऑस्ट्रेलिया कैसा हो गया? सॉरी, एशिया कैसा हो गया? पीला। और लाल चक्र यानी कि डेंजर में से कौन बात करता है? तो अमेरिका यानी कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। और काला चक्र कौन सा हो गया? अफ्रीका। काला चक्र कौन सा हो गया? अफ्रीका। काला चक्र कौन सा हो गया? अफ्रीका। तो यूरोप हो गया हमारा नीला, हरा हो गया ऑस्ट्रेलिया, पीला हो गया एशिया, काला अफ्रीका, और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका क्या हो गया? रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थामस बाख। कहाँ के? जर्मनी के। थामस बाख जर्मनी के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कब बना था? डेट बताइए आप लोग, डेट बताइए। अरे यार, 96 में पहली बार खेला गया था इसको से। 96 में पहली बार खेला गया। 96 में देखिए पहली बार खेला गया, 2 साल पहले बना था, यानी कि 1894 में। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है। और इनके ओलंपिक समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, क्या नाम है इनका? थामस बाख। थामस बाख। थामस बाख कहाँ है? कहाँ के हैं? जर्मनी के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी। आइए थोड़ा सा इसको मैं समराइज करा देता हूँ आपको। देखिए, हम सर्वप्रथम इसको 1776 ईसा पूर्व में यूनान एथेंस में, सॉरी हाँ, यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ। फिर हम खेलते हैं 1896 में। ठीक है, जिसे आधुनिक ओलंपिक खेल कहा था। ये पियरे डी कुबर्टिन जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, इनके प्रयासों से एथेंस शहर में खेला गया। और इसके 2 साल पहले 1894 ईस्वी में ओलंपिक समिति का गठन हुआ था, समिति बनी थी, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ था? लुसाने स्विट्जरलैंड। 1928 में सर्वप्रथम झंडा कहाँ पे शुरुआत हुआ? नहीं, झंडा नहीं, 1928 में मसाल था। कहाँ से? एम्स्टर्डम से। किस ओलंपिक से? एम्स्टर्डम ओलंपिक से मसाल जलाने की शुरुआत हुई थी। और शुभंकर 1968। शुभंकर कब से? 1968। और बता देंगे आप लोग, शुभंकर सर 1968। और मैक्सिको शहर और मैक्सिको सिटी, और हम कहाँ से? मैक्सिको सिटी। ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। 5 छल्ले थे, 5 छल्ले थे, सॉरी 5 छल्ले थे। नीला, हरा, पीला, लाल, काला। नीला जो आपका था वो क्या था? जो नीला था आपका, ये यूरोप, ये हमारा क्या था? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका, और ये मेरा अफ्रीका। आई होप आपको पूरा अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, पढ़ते चलिए इसको। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? माइकल फिलिप्स। कहाँ के हैं? यूएसए के। पहली बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक कौन जीता? माइकल फिलिप्स। कहाँ के हैं ये? यूएसए के। गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। गोल्डन शार्क नाम से ये फेमस है। ठीक है, क्योंकि ये 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। एक ही ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में, मतलब गेम की बात हुई, एक ही ओलंपिक में। ये जो माइकल फिलिप्स हैं, जो यूएसए के, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था एक ही ओलंपिक में। और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में माइकल फिलिप्स ने 8 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, एक ही में। इन्हें गोल्डन शार्क कहा जाता है। अब तक इन्हें ये कुल 23 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक के साथ 28 पदक जीते हैं। तो माइकल फिलिप्स कितने पदक जीते हैं? 28। कितने जीते हैं? 28। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब गोल्डन कितना है? तो गोल्डन याद रखिएगा, गोल्डन कैसे याद रखिएगा आप लोग? देखिए 28 पदक जीते हैं ना, 28 पदक, ध्यान समझिएगा। माइकल फिलिप्स, एक याद रखिएगा आप लोग कि ये जो है, ये 23 स्वर्ण पदक जीते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। 23 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 23 स्वर्ण पदक। ठीक है, 23 स्वर्ण पदक, जिसमें से अब देखिए स्वर्ण के बाद क्या आएगा? सिल्वर। तो सिल्वर कितने जीते हैं? 3। सिल्वर कितने जीते हैं? 3। आज का जो कांस्य पदक आएगा वो कितने पे जीते हैं? 2। कांस्य कितने जीते हैं? 2।
तो हो गया 23, 5, 28। तो माइकल फेल्प्स ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो टोटल 28, जिसमें से स्वर्ण पदक कितना है? 23, और 23 में से 3 सिल्वर का और 2 कांस्य का, ऐसे बन गया 28, टोटल 23। चलिए, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है? लरिसा लातालीना। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला का नाम क्या है? लरिसा लातालीना, लरिसा लातालीना, लरिसा लातालीना, लरिसा लाता। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना अस्थायी रूप से 1924 में, ये भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना अस्थायी रूप से 1924 में, जिसे 1927 में अस्थायी रूप से स्थापित किया गया। यानी जो भारतीय ओलंपिक परिषद है अस्थायी रूप से 1926 में, और 3 साल बाद कितना कर दिया गया? 27 में अस्थायी रूप से कर दिया गया। और सर दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन है सर? दोराबजी टाटा जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक परिषद की पीटी उषा जी। वर्तमान कौन है? भारतीय ओलंपिक परिषद की पीटी उषा जी। और पहले कौन थे? पहले थे सर दोरा टाटा जी, सर दोरा टाटा जी। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन था, जिसका नाम क्या है? नॉर्मन प्रिचर्ड। एंग्लो इंडियन थे भारत की तरफ से, क्या नाम है का? नॉर्मन प्रिचर्ड, जिसने 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था। किस ओलंपिक में? 1900 ओलंपिक में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल, बीजिंग ओलंपिक 2008। ठीक है, अब देखिए ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, ये बात याद रहे, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है हमारे? अभिनव बिंद्रा जी, 10 मीटर एयर राइफल में। तो अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? निशानेबाजी एयर राइफल से। ठीक है, और बीजिंग ओलंपिक 2008 में था। ओलंपिक में भाग लेने वाली स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या? नीलिमा घोष। ओलंपिक में भाग लेने वाली स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला कौन है? नीलिमा घोष, नीलिमा घोष। और भारत की प्रथम महिला कड़म मलेश्वरी का संबंध किससे है? गेम बताइए, कल बताया था। सुपर मॉम मैरी कॉम का संबंध से किसे? भारोत्तोलन से। किसे? भारोत्तोलन से, जिसने सिडनी ओलंपिक में 2000 में भारत को कांस्य पदक, सिडनी के 2000 जो ओलंपिक उसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता। और ये रियो ओलंपिक 2016 में प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता। और रियो ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला बनी जिन्होंने रजत पदक जीती और रजत पदक जीता। वो कौन है? पीवी सिंधु। और रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता कौन है? वो पीवी सिंधु जी। कौन है? पीवी सिंधु जी। कौन है? पीवी सिंधु जी। देखिए प्रथम भारतीय महिला कौन है? कड़म मलेश्वरी। सिडनी ओलंपिक में 2000 में हुआ था, भारत में कांस्य पदक लाई है। ठीक है, कांस्य पदक जीती भारत की ओर से। रियो ओलंपिक में सर्वप्रथम रजत पदक कौन जीता? पीवी सिंधु। और ये हुआ कब था? 2016 में। रियो ओलंपिक 2016 में, 2016 में रजत पदक पीवी सिंधु। और कड़म मल्लेश्वरी 2008 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक, सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक, प्रथम भारतीय महिला है। चलिए नेक्स्ट। चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक मैरी कॉम किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। ध्वजवाहक, टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात हो रही है। मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बजरंग पूनिया, जो कि क्या है? पहलवान। याद रखिएगा। देखिए 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? मुक्केबाजी में कौन थी? मैरी कॉम। ठीक है, कौन थी? मैरी कॉम। और पुरुष में मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी। और देखिए मैरी कॉम का संबंध किससे है? मैरी कॉम का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। और एक और थी मीराबाई चानू, जिनका किससे संबंध था? मीराबाई चानू का भारोत्तोलन से। किसका संबंध था? भारोत्तोलन से। किसका संबंध था? भारत। मैरी कॉम मुक्केबाजी। अब मैरी कॉम को मैंने बताया था क्या कहा जाता है इनको? सुपर मॉम। क्या कहता है? सुपर मॉम। ठीक है, और ये और बताया था आपको नाम कैसे था? मीराबाई चानू, जो किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। और कड़म मल्लेश्वरी भी भारोत्तोलन से। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से। और जो बजरंग पूनिया साहब हैं ये पहलवान थे। 32वां ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 में टोक्यो जापान में किया गया था। 32वां जो ओलंपिक हुआ, 32 क्रम नंबर 32 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो आपका हुआ था 2021 में। कहाँ पे? टोक्यो जापान में। 32वां ओलंपिक 2021 में टोक्यो जापान में। 32वां ओलंपिक 2021 में हुआ था टोक्यो जापान में। 33वां ओलंपिक हुआ था 2024 में पेरिस फ्रांस में।
अब 32वां कब हुआ था? 2021 में। और 23वां कब हुआ? 24 में, वो भी फ्रांस पेरिस में, पहला हुआ था टोक्यो जापान में। और 34 नंबर का क्रम 2028 जो होगा कहाँ? लॉस एंजल्स यूएसए में। कहाँ से होगा? 34वां का होगा लॉस एंजल्स यूएसए में, जो कि 2028 में होगा, 2028 में होगा। और 35वें क्रम का ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो 35वां नंबर का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसको रिविजन करिए। देखिए, जो आपका 32 नंबर का ओलंपिक खेल है, ये 2021 में कहाँ खेला था? टोक्यो जापान में। 33वां कहाँ खेला गया? पेरिस फ्रांस 2024 में। और 34वां नंबर का कहाँ खेला जाएगा? लॉस एंजल्स यूएसए में। और 35वें क्रम का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 2032 में। चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए, अब शीतकालीन ओलंपिक की बात करते हैं। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में हुई थी। ग्रीष्मकालीन की 776, उसके आगे आएंगे आधुनिक 1896। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा। शीतकालीन सबसे पहले 1924 में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में बीजिंग चीन में आयोजित किया था। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में बीजिंग चीन में आयोजित किया था। कहाँ पे? बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में स्टार्ट हुआ। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कभी? 1924 में। और शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कहाँ हुआ था? चीन, बीजिंग चीन में था, बीजिंग चीन में। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में था, 1930 में हुआ था। कहाँ से? हैमिल्टन कनाडा। कहाँ से? 1930 में हैमिल्टन कनाडा। राष्ट्रीय खेल 1930 हैमिल्टन कनाडा। भारत में सबसे पहले 1934 में लंदन खेलों में भाग लिया। जो राष्ट्रीय खेल है उसमें सबसे पहले भारत का भाग लिया 4 साल बाद। स्थापना हुआ, इसकी शुरुआत हुई 1930 से। और भारत ने सबसे पहले भाग कब लिया? 1934 में। 1934 लंदन खेलों से इन्होंने भाग, जो लंदन में खेल हुए मतलब वहाँ से भारत ने सबसे पहले भाग लिया। 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित हुआ था। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित हुआ था। 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम में। और 2026 में हुआ था ये 23वें नंबर का स्कॉटलैंड और ये आपका ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया। ठीक है, जो 26 में होने वाला था 23वां, वो स्कॉटलैंड में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में नहीं हुआ। नेक्स्ट। राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत हम कब से कहेंगे? 1930। राष्ट्रमंडल खेल 1930। 4 साल बाद भारत आया 1934। कहाँ पे? वो भी लंदन। कहाँ पे? लंदन में। और 2022 से कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। 2022। 2026 कहाँ हुआ? स्कॉटलैंड। 2026 कहाँ हुआ? स्कॉटलैंड में। ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक कब आया? 1958 में। और ये कौन लाया था? मिल्खा सिंह जो कि किस संबंध है? धावक से। मिल्खा सिंह किससे? द रेस ऑफ माई लाइफ की बुक है। ठीक है, ये रेस संबंधित मिल्खा सिंह 1958 में। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की पहला स्वर्ण पदक हमारा 1958 में आया था। और 2022 में भारत ने 61 पदक जीते। 2022 में भारत ने 61 पदक। 2022 का हुआ कहाँ था? तो ये होता है इंग्लैंड के बर्मिंघम में। कहाँ होता है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। 2022 में 61 पदक थे। और 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में हुआ था। 2010 में जो राष्ट्रीय मंडल खेल ये थे, इनका आयोजन भारत में। इनका आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में। इनका आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में। चलिए नेक्स्ट। हॉकी की उत्पत्ति स्कॉटलैंड। फील्ड हॉकी हमारे यहाँ का मैच है। फील्ड हॉकी की अवधि कितनी होती है? 1 घंटे की। हॉकी की उत्पत्ति स्कॉटलैंड। ठीक है। और फील्ड हॉकी मैच खेलने वाली अवधि कितनी होती है? 60। फील्ड की लंबाई कितनी होती है? 91। जो हॉकी फील्ड का है वो कितने की लंबाई होगी? हॉकी की फील्ड की लंबाई 91। चौड़ाई 55। गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 2.14। देखिए, गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी हो गई? 2.14, लेकिन चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3.66। तो गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3.66। और बात करें लंबाई की तो 2.14। गोल पोस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 2.14। अब गोल पोस्ट की चौड़ाई की बात करें तो 3.66। फील्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 91, लेकिन चौड़ाई कितनी होगी? 55। 91, 55। और गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.14, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3.66। कितना हो जाएगा? 3.66। चलिए नेक्स्ट। फिर देखिए हॉकी जो है उसका उत्पत्ति कहाँ से? स्कॉटलैंड से। कितने मिनट की होती है फील्ड हॉकी? 60। अब देखिए लंबाई की बात करते हैं तो हम कहेंगे 91, और चौड़ाई हो गया इसका 55। ये हो गया लंबाई, ये हो गया विड्थ, चौड़ाई। यह तो होगा इसकी फील्ड की। ठीक है।
अब देखिए जो गोल्ड पोस्ट की हाइट की बात करते हैं 2.14 मीटर, ठीक है। और गोल्ड पोस्ट की चौड़ाई की बात करते हैं तो ये होता है 3.66 मीटर, 3.66 मीटर। और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हाथी का कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड। और लुसाने स्विट्जरलैंड और किसी का था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट देखिए, हॉकी में, हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में, हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में। हाँ, भारतीय हॉकी महासंघ, महासंघ की स्थापना 1925 में, 1925 में, 1925 में। क्या कर रहा है? हॉकी जो भारत में हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। और 2008 में क्या हुआ था? भंग हो गया, 2008 में भंग हो गया। 1925 में बना और 2008 में भंग हो गया। सर किसका भंग हो गया? भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो थी 1925 में, और भंग 2008 में। हॉकी इंडियन की स्थापना 2009 में, फिर हॉकी इंडिया की स्थापना। पहले हॉकी क्या था? पहले भारतीय हॉकी महासंघ थी, 1925 में बना, 2008 में भंग हो गया, और फिर 2009 में बना हॉकी इंडिया की स्थापना। ओलंपिक खेलों में भागी हाथी का प्रदर्शन, ठीक है, जो भारतीय हॉकी का प्रदर्शन है, देखिए 8 गोल्ड हमारा आया हॉकी से 1928 में, 1932 में। देखिए 28, 4, 32, 4, 36, ठीक है। अब देखिए 36 के बाद कितने कितने सर का गैप हो गया? 36 के बाद 12 साल गैप हुआ, यानी 36 के बाद 12 साल बाद 1948 में, फिर 4 साल बाद 1952 में, फिर 4 साल बाद 1956 में, और फिर आपका 1964 में, और फिर आपका 1980 में, और 1980 में। तो याद करिएगा 1928, 4, 32, 4, 36, 12 के साल बाद 1948, फिर 4, 52, फिर 4, 56, और फिर 1964, फिर 1980, फिर 1964, फिर देखिए 1928, 4, 32, 4, 36, ठीक है। अब 36 के बाद हम 12 का गैप लेंगे, 1948, 4, 52, 4, 56, 56 के बाद हम सीधे आएंगे 64, फिर 64, फिर 1980। ये हमारे गोल्ड है। रजत पदक जीता गया था 1960 में केवल। रजत पदक एक आया था 1960 में, और 3 कांस्य पदक आए थे हमारे 1968, 1968, 1972 और 2020 में। 1968 में कांस्य पदक, 1972 और 2020। 1968, 1974 और सॉरी 1972, फिर 2020, 1972, 2020। चलिए नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक। चलिए देखिए, पैरा ओलंपिक 1960 रोम में आयोजन कब हुआ था? पैरा ओलंपिक का 1960 रोम में, 1960 रोम में। भारत कब शामिल हुआ? 1968 में। कितने साल बाद? 8 साल बाद। कितने साल बाद? 8। पैरा ओलंपिक में भारत कब शामिल हुआ? 1968 में। आयोजन 1960 और शामिल हुआ भारत कब? 1968 में पैरा ओलंपिक। देवेंद्र झाझरिया जैवलिन थ्रो, देवेंद्र झाझरिया जैवलिन थ्रो ने पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीते, 3 पदक जीते। कितने पदक जीते? देवेंद्र झाझरिया जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक, कितने? 3 पदक, 3 पदक जीते। 2004 में स्वर्ण पदक, 2016 में स्वर्ण पदक देवेंद्र झाझरिया जी का है, और 2020 में रजत पदक, 2020 में रजत पदक, 2020 में रजत पदक, ठीक है। देवेंद्र झाझरिया जैवलिन थ्रो के हैं जिन्होंने 3 रजत पदक जीते। और देखिए पैरा ओलंपिक 1960 में शुरुआत, और भारत में भारत ये शामिल हुआ 1968 में। और जो देवेंद्र झाझरिया जी हैं, जैवलिन जैवलिन थ्रो के प्लेयर देवेंद्र झाझरिया जी, 3 पदक, यानी 2004 में स्वर्ण पदक, 2016 में स्वर्ण पदक, और 2020 में रजत पदक। मरियप्पन थांगुवेलु, मरियप्पन थांगावेलु 3 पदक, ये भी जीते, 3 पदक ये भी जीते हैं। और दीपा मलिक पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक। दीपा मलिक जो है पैरा ओलंपिक में फर्स्ट महिला है पदक जीतने वाली, जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, रिया मलिक, दीपा मलिक, ठीक है। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में रजत पदक, 2016 के रियो ओलंपिक रजत पदक इन्होंने हासिल किया, प्रथम महिला। एशिया खेल की शुरुआत 1951 में हुआ था, नई दिल्ली। अब पूरा डेट याद रखिएगा, 4 मार्च, 4 मार्च 1951, 4 मार्च 1951। और एक डेट आपको याद करा दें, 1 मार्च जो हम बताए थे शून्य भेदभाव दिवस, कैसे बताए थे कि जो मार्च में हम स्टार्ट करेंगे, क्या मार्च आर्मी का मैच मार्च होता है, उसमें उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, एक साथ सब क्या करते हैं, अपना मार्च करते हैं। तो एशिया खेल की शुरुआत 4 मार्च 1951, ये बताया था मैं कि 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस था ये। और देखिए एशिया खेल 1951, डेट 4 मार्च, 4 मार्च 1951 नई दिल्ली, 4 मार्च 1951 नई दिल्ली, 4 मार्च 1951 नई दिल्ली।
1982 में पुनः इन खेलों की मेजबानी भारत ने की। 1982 में पुनः इन खेलों की मेजबानी कौन किया? भारत ने। यानी पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में हम लोग की। पहली बार 1951 में जहाँ स्थापना हुई, शुरुआत की हुआ, और पुनः देखिए पुनः इन खेलों की मेजबानी भारत ने 1982 में की। भारत ने 1951 में 51 पदक जीते थे, जिसमें से 15 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक, कांस्य 20। 1951 में जीते थे हमने कितने? 51 पदक, जिसमें से 15 हमारे स्वर्ण पदक हैं, 16 हमारे सिल्वर हैं, 20 हमारे कांस्य हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता हुआ सूरज। प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता हुआ सूरज। 2023 में कहाँ हुआ था? चीन हांगजाऊ चीन हांगजू में चीन हांगजू में चीन का हांगजू में 2023 का एशिया खेल हुआ था। एशिया खेल चीन के हांगजाऊ में हुआ था। 2026 का कहाँ होगा? एची प्रांत, नागोया जापान। कहाँ पे होगा 2026 का? एची प्रांत, नागोया जापान। कहाँ पे? एची प्रांत, नागोया जापान। और 2030 का कतर में, 2030 का कतर दोहा, 2030 का कतर दोहा, 2030 का कतर दोहा में। और 2034 का सऊदी अरब रियाद। 2034 सऊदी रियाद। पहला हुआ हमारा हुआ मतलब यहाँ पे, ठीक है, 1951 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1982 में भारत ने पुनः किया। 51 में 51 पदक, जिसमें 15 हमारे गोल्ड हैं, 16 हमारे रजत हैं, और हमारे 20 हमारे कांस्य हैं। और ये 2023 में कहाँ हुआ था? चीन हांगजाओ में। और 2026 में होगा एची प्रांत और नागोया जापान में। 2026 जापान में कहाँ कहाँ पे? एशिया प्रांत, एची प्रांत और सॉरी एची प्रांत और नागोया। 2023 कतर दोहा में, और 2034 सऊदी अरब रियाद में। सऊदी अरब रियाद में 2034। क्रिकेट। पिच की लंबाई और चौड़ाई 22 गज। कितनी? पिच की लंबाई और चौड़ाई 22 गज, लगभग 20.12 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 3.01 मीटर। कितना? 3.0105 मीटर। 22 गज जो लगभग कितना है? 20.12 मीटर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3.0 मीटर। बैट की लंबाई हो जाएगी 38 इंच, और सेंटीमीटर में कहेंगे तो 96.52 सेंटीमीटर। 96.52 या 96.52 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। पिच की लंबाई हो गई 22 गज। 22 गज में कितने मीटर लगभग? तो 20.12 मीटर। और चौड़ाई हो जाएगी 3.05 मीटर। और बैट की लंबाई 38 इंच या 96.52 सेंटीमीटर। बल्ले की चौड़ाई हो जाएगी, वो तो लंबाई थी, अब बल्ले की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4.25 इंच अधिकतम, या 10.8 सेंटीमीटर। 10.8 सेंटीमीटर यानी 4.25 जो हो जाएगी बैट की चौड़ाई। देखिए ये बैट की लंबाई की बात की गई, ये बैट हो गया, ठीक है। ये बैट की क्या की गई? लंबाई की बात की गई। लंबाई कितना है? 38 इंच। 38 इंच या 96.25 सेंटीमीटर। अब इस चौड़ाई की बात की जा रही है, ये कितना होगा? 4.25 इंच या 10.8 सेंटीमीटर। 10.8 सेंटीमीटर। बाल का वजन 155 से 163 ग्राम के बीच में रहेगा। बाल का वजन 155 से 163 के बीच में रहेगा। 155 से 163 ग्राम। बाल की परिधि कितनी होगी? 8.81 से 8.81 से 9 इंच तक। 8.81 से 8.81 से 9 इंच तक। स्टंप 3 होते हैं। स्टंप की लंबाई 28 इंच होती है। स्टंप 3। स्टंप की हाइट कितनी होती है? लंबाई यानी कि 28 इंच। सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 71.1 सेंटीमीटर। 71 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई होती है इंच में उसकी, स्टंप की 9 इंच। कितनी होती है? 9 इंच। टर्म आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? एंथेलो मैथ्यूज। कहाँ के थे? श्रीलंका के, और बांग्लादेश के खिलाफ हुए। टाइम आउट हमारे पहले खिलाड़ी कौन हुए? एंजेलो एंजेलो मैथ्यूज। ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं, जो कि टाइम आउट हुए थे बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट। अब देख लेते हैं हम 2024 का पेरिस ओलंपिक, ठीक है। 2024 का पेरिस ओलंपिक। ध्वजवाहक कौन था आयोजन के समय? पहले तो कौन संस्करण है ये 33वां संस्करण है। कौन है? 33वां संस्करण है। अब इसके बाद अभी क्वेश्चन पूछेंगे कि 34वां कहाँ हुआ था। क्या पूछेंगे इसके बाद? कि 34वां कहाँ हुआ था, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, होगा। ये आपको ये बताना है कि इन फ्यूचर वो अभी 34वां कहाँ होगा। मैंने 35वां मैंने सब बताया था आपको। देखिए पहले मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। जो 32 नंबर का था वो कहाँ हुआ था आपका? सॉरी, टोक्यो जापान में हुआ था 2021 में, सबको याद होगा। वहीं पे हमारे जेवलियन थ्रो
नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल लाए थे भारत के लिए, ठीक है। और जो 33वां हमारा ओलंपिक है वो तो मैं 33वां बता दिया, पेरिस ओलंपिक 2024 का है 33वां। 34वां कहाँ बताएंगे आप लोग? लॉस एंजल्स 2028 में, लॉस एंजल्स यूएसए का है 2028 में। और 35वां होगा आपका ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन जो कि 2032 में होगा। तो इसके बाद कब होगा? इसके बाद अब होगा आपका 28 में, जो कि कहाँ होगा? लॉस एंजल्स यूएसए। इसके फिर आपका होगा कब? 2032, जो कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, जो कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 संस्करण 33। भारतीय ध्वजवाहक कौन थे जब प्रारंभ हुआ था? पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हमारी, और शरद कमल टेबल टेनिस, शरद कमल टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कहाँ का खेल है? किस देश का? चीन का। कहाँ का है? चीन का। और टेबल टेनिस में कितने प्लेयर आते हैं? टेबल टेनिस में 2 प्लेयर आते हैं, और केवल टेनिस में 1 प्लेयर। समापन के समय ध्वजवाहक कौन था? मनु भाकर, जो कि निशानेबाजी से, और पी आर श्रीजेश, जो है पी आर श्रीजेश। भारतीय ध्वजवाहक कौन है हमारे आयोजन समय? पीवी सिंधु बैडमिंटन से, शरद कमल टेबल टेनिस से। समापन समय कौन था? मनु भाकर निशानेबाजी, और पी आर श्रीजेश, और पी आर श्रीजेश। अधिक प्रतिभागी देश की संख्या कितनी थी? 20। कुल कितने दस सदस्यों ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया? 20। शुभंकर क्या था? फिज, फिज या फ्रिजियन टोपी, फ्रिज या फ्रिजियन टोपी, फ्रिज या फ्रिजियन टोपी, फ्रिज या फ्रिजियन टोपी। स्लोगन था गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। कुल खेल कितने खेले गए? 32। कुल खेल कितने खेले गए? 32। इवेंट कितने हुए? 329। इवेंट कितने हुए? 329। भारत के कुल एथलीट कितने थे उसमें? 112। भारत के कुल एथलीट 112। भारत के कुल एथलीट 112। कितने इवेंट? 329। कुल खेल 32। कितने देशों ने भाग लिया? 20। शुभंकर फ्रीज या फ्रीजियन टोपी। स्लोगन गेम्स वाइड ओपन। 33वां संस्करण 2024। और ये आपका 32वां कहाँ हुआ था? टोक्यो ओलंपिक। कहाँ पे? जापान। और फिर उसके बाद आपका 34वां का होगा लॉस एंजल्स यूएसए 2028 में, और 2032 में होगा 35वां ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन। ये हो गया आपका गेम का पार्ट 2 कंप्लीट। गेम का आपका ये पार्ट 2 टोटल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लास में याद हो गए होंगे। आप इसका एक शॉर्ट रिविजन करिएगा 1.25 की स्पीड पे करके, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। वेरी ऑल द बेस्ट।